अनेक वर्षांपासून दीक्षाभूमीकरिता कॉटन रिसर्चच्या 3.84 एकर जागेची मागणी केली जात आहे, परंतु अद्याप ही जागा स्मारक समितीला हस्तांतरित झाली नाही। कॉटन रिसर्चची 3.84 एकर जागा त्वरित समितीला हस्तांतरित करावी व अंडरग्राउंड पार्किंग रद्द करण्यात यावी। या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संविधान चौक नागपूर येथे भीम आर्मी संघटनेद्वारे आमरण उपोषण आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती भीम आर्मीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रशांत बनसोड यांनी दिली। लॉर्ड बुद्धा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। हम आए हैं संविधान चौक पर। यहाँ पर चल रहे दीक्षा भूमि के विरोध में आंदोलन कर रहे भीम आर्मी के प्रशांत बनसोड सर से हम बात करेंगे, जो कि महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है। जिस तरह आपको पता है कि दीक्षा भूमि जो कि भारत के धार्मिक स्थलों में से एक है, संपूर्ण भारत से हर अनुयायी, हर दीक्षा भूमि प्रेमी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और इसका सौंदर्यीकरण और नवनिर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें बेसमेंट पार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। इस विषय पर विरोध करने के लिए हमारे साथ हम खास चर्चा करेंगे प्रशांत बनसोड सर से, जिन्होंने आमरण उपोषण किया है, जिसका विरोध किया है, पिछले 3 दिनों से उपोषण में बैठे। तो सर से हम चर्चा करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार दीक्षा भूमि सौंदर्यीकरण में बेसमेंट पार्किंग का प्रावधान दिया गया है, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले सभी साथियों को मेरा विनम्र जय भीम। भीम आर्मी की हमारी भूमिका ये है कि बेसमेंट पार्किंग का जो प्रावधान किया गया वो पूर्णतः गलत है। अगर भीम दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने पिछले कई सालों से एक कॉटन रिसर्च की जो जगह है 3.84 एकर्स, वो जगह की मांगनी की है। अगर वो जगह राज्य शासन और केंद्र शासन के माध्यम से कृषि विभाग की जो ज़मीन है अगर वो तुरंत हस्तांतरित हो जाती थी तो इस तरीके की बेसमेंट पार्किंग करने की नौबत नहीं आती थी। और जिस तरीके से एक अम्बेडकरी समुदाय का एक प्रचंड रोष स्मारक समिति पे था, राज्य शासन के प्रति था बेसमेंट पार्किंग को लेकर, वो न होता। और सर, आपकी इसके अलावा मांगा कि 3.84 एकड़ जो ज़मीन है वो वापस कर दी जानी चाहिए। इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इसका क्यों विरोध करते हैं? मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उसके समर्थन में हूँ कि जो कृषि की ज़मीन है, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो ज़मीन है, वो दीक्षा भूमि को मिलनी चाहिए। आपने देखे होंगे कि देश भर से लाखों की संख्या में एक बड़े पैमाने पे भीम अनुयायी यहाँ पे दीक्षा भूमि पे आते हैं। धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन के समय में जो अनुयायी रहते हैं उनको भारी मशक्क़त को सामने जाना पड़ता है जगह नहीं होने की वजह से। अगर यही जगह दीक्षा भूमि स्मारक समिति को सालों पहले मिल जाती थी तो जो मुश्किलों का सामना इतने भीम अनुयायियों को करना पड़ता है वो कदापि करना नहीं पड़ता था। इसलिए मैं शासन से, प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि ये जो ज़मीन है वो ज़मीन तुरंत स्मारक समिति को हस्तांतरित की जाए। और जिसका भी विरोध होगा, छुपा विरोध यहाँ के गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट की मंशा नहीं है इस प्रकार की कोई भी ज़मीन दीक्षा भूमि को देने के लिए, और इसीलिए उन्होंने बेसमेंट पार्किंग का प्रावधान किया था। मेरा नाम पंकज जसूदकर है, मैं नागपुर जिला उपाध्यक्ष हूँ। जय भीम, जय शिवराय। आपको हमारी एक ही मांगनी, कॉटन रिसर्च की जो 3.84 ज़मीन है वो दीक्षा भूमि को मिलने को होना। जब तक वो मिलती नहीं, जब तक हम हमारे भाई प्रशांत जी बनसोड इनके साथ में यहाँ आमरण उपोषण के लिए इनके साथ में बैठे रहेंगे। जय भीम, जय शिवराय। जी, मेरा नाम राहुल जगताप है, मैं दक्षिण पश्चिम का अध्यक्ष हूँ। जो कॉटन रिसर्च की ज़मीन है दीक्षा भूमि की, वो हम भीम सैनिकों को मिलना चाहिए, बस इसलिए हम लोग उपोषण पे बैठे हैं। मैं नेहा राहुल, जिला महिला आघाड़ी के अध्यक्ष हूँ। मेरा ये कहना है कि जो कॉटन रिसर्च की जो जगह है, जो 80 से लागू हुई थी, तो अभी तक के उसके ऊपर कोई विचार विमर्श किया नहीं है। तो वो चीज़ के लिए इन्होंने जब बोला है कि हम लोग आश्वासन दे रहे, अभी तक के वो आश्वासन पूरा हुआ नहीं। इसीलिए हमारे प्रशांत भाऊ बनसोड जी, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष जो है, वो आमरण उपोषण के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि जो आम जनता जो आती है दीक्षा भूमि पे, एक पावन भूमि है दीक्षा भूमि, सब दर्शन के लिए आते हैं। उनको हर चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि कोई चीज़ के लिए जाते हैं, कैसे बैठने उठने की जगह होती है, इतनी सारी पब्लिक होती है, उनके लिए कोई जगह नहीं रहती है। ठीक है, तो अगर ये 3.84 जो जगह है, अगर वो शासन ने सैंक्शन कर लिए तो उनको असुविधा होने से अच्छा रहेगा, यानी असुविधा होगी नहीं।